back to my channel DRMTD. Today we are going to start question number 3 of exercise 3.3. देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, the difference between two number is 26. दो नंबर है, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करने पर 26 आता है और जो ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटर वन नंबर है इज 3 टाइम्स अदर नंबर। छोटे वाले से कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना, 3 टाइम्स मोर है। सपोज एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3 गुना ज्यादा 30। ठीक है, और उसमें क्या बोला हुआ है, ये मैंने आपको लेट करने के लिए बोला है। सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन की है मैंने, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, यानी जो ग्रेटर है वो स्मॉलर से कितना ग्रेटर है, 3 टाइम्स ग्रेटर है। देखिए ये 30 10 से कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ज्यादा है। और जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 26 मोर देन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो लेट कर लेते हैं उसको, लेट वन ग्रेटर नंबर, हमने जो ग्रेटर नंबर है उसको लेट किया है दोस्तों x, और अदर स्मॉलर नंबर, और जो हम स्मॉलर नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या लेट करते हैं दोस्तों, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है। अब 26 डिफरेंस है, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करने पर ही तो 26 ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये हमारी पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई हमको। नेक्स्ट है हमारे सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में दोस्तों क्या बोला गया है, वन नंबर, अब वन को मैंने ग्रेटर लेट किया है 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर यानी अदर नंबर, और अदर जो स्मॉलर है उसको मैंने वाई लेट किया है। अब ये जो ग्रेटर है ये तो ऑलरेडी इससे 3 टाइम्स मोर है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो स्मॉलर को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, और या फिर हम इस कंडीशन को फॉलो करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा हम जानते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर यानी कौन सा, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर क्या है अपने x, इज 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई अदर, अदर कौन है, स्मॉलर है y। ये हमको इक्वेशन सेकंड ऑब्टेंड हो गई। ठीक है दोस्तों, x इज इक्वल्स टू 3y, इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन सेकंड है वो हमको x के इक्विवेलेंट ऑब्टेंड हुई है, यानी कि x की फॉर्म में ऑब्टेंड हुई है। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26, 3y माइनस y 2y इज इक्वल्स टू 26। अब देखिए जो 2 है वो y के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो हम y को क्या कर देते हैं, राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, 2y इज इक्वल्स टू 26, हम 2 को राइट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देन 26 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई से उधर गया तो डिवाइड में, कट कर दीजिए, आंसर इज 13। ये आपको y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। अब जो y की वैल्यू है हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, या फिर इक्वेशन 2 के अंदर भी आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ऑलरेडी वो x की टर्म में है। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, आपके इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, x इज इक्वल्स टू 3y, देन x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y की जगह पर 13, देन x इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। एक बार हम वेरीफाई करते हैं, देखो हमको बड़ा नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ, ग्रेटर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर 13। क्या एक नंबर दूसरे नंबर से 26 ज्यादा नहीं है, ये जो 39 है ये 13 से कितना ज्यादा है, 26 मोर है, और
जो 39 है वो 13 से कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। 13 3 जा 39, तो हमारी वैल्यू एकदम करेक्ट है। और ये आपका फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर दो आपको सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दूं, ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर 180 डिग्री ऑब्टेंड होता हो। सपोज मैंने एक एंगल लिया 60 डिग्री और मैंने एक सेकंड एंगल लिया मैंने 120 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 ऑब्टेंड होता है तो हम इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री ऑब्टेंड होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये हम 6th-7th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें ये बोला गया है जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है, देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें से जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन के अंदर दो सप्लीमेंट्री एंगल लेट कर लेते हैं। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल जिसके अंदर हम लार्जर को मानते हैं दोस्तों x और स्मॉलर को मानते हैं, लेट कर लेते हैं दोस्तों y। अब हमें पता है दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों का सम 180 होगा। नेक्स्ट, अब मैंने लार्जर को क्या लेट किया है दोस्तों x और स्मॉलर को क्या लेट किया है y। अब जो लार्जर है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो 18 डिग्री प्लस स्मॉलर में ऐड करना होगा ना, तो इस तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन भी ऑब्टेंड होती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ग्रेटर है, यानी कि ज्यादा है उससे। अगर दोनों को हमें इक्वेशन ऑब्टेंड करनी है तो छोटे वाले में 18 ऐड करेंगे हम। तो इस तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वो हमको x के इक्विवेलेंट ऑब्टेंड हुई या x की फॉर्म में ऑब्टेंड हुई, तो सेकंड की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो देखो x प्लस वाई, x की जगह पर 18 प्लस वाई प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए y 2y इज इक्वल्स टू 180 और 18 को आप उधर कन्वर्ट कर दीजिए तो माइनस का 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 आपको क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 162। अब जो y के मल्टीप्लीकेशन में 2 है उसको भी राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से दोस्तों y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, 81 ऑब्टेंड हुई। तो दोस्तों अब जो y की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुई है 81 डिग्री, उसे हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 ऑलरेडी x के फॉर्म में x के इक्विवेलेंट है, तो y पुट करने पर डायरेक्ट x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपके, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y, देन x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y, y की जगह पर 81, देन x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो दोस्तों हमें दो एंगल ऑब्टेंड हुए हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, बिल्कुल है। इन दोनों का सम करके देख लीजिए आप, आपको 180 ऑब्टेंड होगा। 81 और 99 अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो दोस्तों तो आपको 180 ऑब्टेंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
और जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, देख लीजिए ये 81 है, ये आपके 99 है, यानी कि 18 मोर 18 ज्यादा है, वो क्वेश्चन में भी आपके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फिर हम थर्ड करते हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है, कितने रुपए में, ₹3,800 के अंदर। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। बाद में उस कोच ने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी है, कितने रुपए में, ₹1,750 के अंदर। हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट कितने का है, एंड ईच बॉल, एक बॉल कितने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट कितने का है, x रुपीस का है दोस्तों, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल कितने की होगी, हम लेट कर लेते हैं y रुपीस की होगी। अब देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, देखो 7 बैट, एक बैट की प्राइस x रुपए है, तो 7 बैट की प्राइस कितनी होगी, 7x, प्लस एक बॉल की प्राइस y रुपीस है, तो 6 बॉल की प्राइस कितनी होगी, 6y, और टोटल मिलाकर 3,800 रुपीस बनते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हम दे देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 बेट्स, एक बेट की प्राइस कितनी है x, तो 3 बेट्स की प्राइस क्या होगी 3x, प्लस एक बॉल की प्राइस कितनी है y रुपीस, तो 5 बॉल की प्राइस क्या होगी 5y, और टोटल मिलाकर वो दोनों आइटम्स 1,750 रुपीस के हैं। इसको दे देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, या तो इक्वेशन 1 पुट करते हैं या फिर इक्वेशन 2 पुट करते हैं, और उनसे x के इक्विवेलेंट या y के इक्विवेलेंट हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर मैंने कौन सी इक्वेशन पुट की है, इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। अब या तो हम x की टर्म उधर कन्वर्ट करते हैं राइट साइड में, या फिर y की टर्म उधर कन्वर्ट करते हैं, तो 3,800 एज इट इज। मैं यहां पर दोस्तों 7x को उधर कन्वर्ट करता हूं -7x, और लेफ्ट साइड में क्या बच गया 6y, और अब हम 6 जो y के मल्टीप्लिकेशन में उसको भी राइट साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो 3,800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई से उधर गया तो डिवाइड में, इसको दे देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जो इक्वेशन थर्ड ऑब्टेन्ड हुई, ये हमको इक्वेशन फर्स्ट से ऑब्टेन्ड हुई है। अब जो y की वैल्यू होगी, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू होगी, वो हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 में, बिकॉज 1 से तो ये ऑब्टेन्ड हुई है ना, तो इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारे, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 5y, इट मींस 5 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू ये पड़ी, यहां से हम पुट करेंगे y की वैल्यू 3,800 माइनस 7x अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 1,750। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं,
ये जो इक्वेशंस हमको ऑब्टेंड हुई है कंडीशन, इसके डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, 6 है। तो सबसे पहले देखो ये 6 और ये 5 अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल कर दो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो 3x एज इट इज प्लस 5 सभी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को हम क्या करते हैं, सभी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 0 5 8 जा 40, 4 कैरी में 5 3 जा 15 एंड 4 19 माइनस 5 7 जा 35x और डिवाइड बाई 6 बिकॉज ये 5 कंप्लीट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल्स टू 1750। अब दोस्तों देखो या तो इसके डिवाइड में 1 कीजिए, एलसीएम का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18x प्लस 19,000 माइनस 35x और कंप्लीट के डिवाइड में क्या लगा दो दोस्तों 6 इज इक्वल्स टू 1750। अब देखिए प्लस 13x माइनस 35x, दोस्तों आपको क्या ऑब्टेंड होगा, एक तो है आपके किसमें पॉजिटिव में, एक किसमें है दोस्तों आपके नेगेटिव के अंदर। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, 35x में से 18x माइनस होगा, तो बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में ऑब्टेंड होगा। और 35 में से 18x हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ऑब्टेंड होगा 17x प्लस 19,000 और डिवाइड बाई 6। अब ये जो डिवाइड में 6 है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इधर डिवाइड में 6 है, जब 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए 6 इंटू 0 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 एंड 3 45, 4 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 4 10। तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड हुआ 10,500। अब माइनस 17x एज इट इज प्लस 19,000 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस 19,000 प्लस 10,500 और माइनस 19,000। तो देखो दोस्तों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, यानी कि 19,000 में से 10,500 क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा ना। तो अगर हम 19,000 में से 10,500 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है 8,500 और इधर हमारे क्या है माइनस 17x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल्स टू 8,500 अपॉन 17 और 17 से कट करूंगा तो 17 5 जा 85 एंड 00 रुपीस, बिकॉज हमने x क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ ईच बेट, एक बेट की प्राइस हमने x लेट की थी और x की वैल्यू आ गई 500 रुपए, यानी कि एक बेट कितने का है 500 रुपए का है। पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम y की वैल्यू ऑब्टेंड करते हैं। दोस्तों आपको जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई आप इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। बट इक्वेशन 3 ऑलरेडी x y के इक्विवेलेंट है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आपको y की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, then y is equals to 3,800 minus 7 multiply 500 because x की वैल्यू 500 obtained हुई है, divide by 6, y is equals to 3,800 minus 7 5 जा 35 00 divide by 6। अब देखिए 3,800 minus 3,500, दोस्तों आपको आंसर ऑब्टेंड होगा 300 डिवाइड बाई 6। अब 6 से कट होता है ये 6 5 जा 30 एंड 0 विल बी एज इट इज। तो दोस्तों हमें y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 50 रुपीज और y हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो एक बॉल कितने की है 50 रुपए की है, एक बेट कितने रुपए का है 500 रुपए का है। तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge
फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी के अंदर टैक्सी का चार्जेस, जो आपके टैक्सी के चार्जेस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। एक तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ गए, अब आप चाहे थोड़ा सा राइड लो या उसमें कुछ भी मत चलो, आपको कुछ रुपए तो आपको देने ही होंगे। फिक्स चार्ज जो है उसको आपको देना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके बाद में जो चार्ज बनते हैं वो किसके हिसाब से चार्ज पे होता है, जितनी आप डिस्टेंस कवर करते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उस हिसाब से चार्ज पे होता है। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब फर्स्ट कंडीशन है आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और आपने कितने रुपए पे किए हैं, 105 रुपीज। और सेकंड कंडीशन ये है आपने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और आपने कितने रुपए पे किए हैं, 155 रुपीज आपने पे किए हैं। और आपको बताना है फिक्स चार्ज, बताइए फिक्स चार्ज कितने हैं और एंड चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है। और बाद में सबसे एंड में आपको ये बताना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर कितने चार्ज पे करेगा। तो उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों अपने को फिक्स चार्ज पता होना चाहिए और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने पर कितने पे करना पड़ता है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हम लेट करते हैं चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, y रुपीज होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, हमने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और 105 रुपए हमने पे किए हैं। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए टैक्सी में तो बैठना पड़ेगा ना। जैसे ही टैक्सी में आकर बैठे, ये x रुपए तो फिक्स हो गए, इतने रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, y रुपए देने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की है दोस्तों, 10 किलोमीटर, तो 10 y रुपीज बन गए और टोटल मिलाकर हमने उसको कितने पे किए, 105 रुपीज हमने पे किए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई। नेक्स्ट हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अंदर हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है दोस्तों, 15 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर कवर करने के लिए भी टैक्सी में आके बैठना पड़ेगा। जैसे ही आके बैठोगे x रुपए तो फिक्स हो गया, इतना तो आपको देना ही है। नेक्स्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए तो 1 किलोमीटर के y रुपए हैं, तो 15 किलोमीटर के क्या हो जाएंगे, 15y, और टोटल मिलाकर हमने उसको पे किया है दोस्तों 155 रुपीज। ये आपकी ऑब्टेन्ड हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप किसी इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x के इक्विवेलेंट या y के इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं दोस्तों यहां पर ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आपके x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो दोस्तों हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो y की टर्म है उसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे वो x के इक्विवेलेंट ऑब्टेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि x के कोएफिशिएंट नहीं है। देखिए x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो x के वैल्यू इक्विवेलेंट भी आ गई और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इसको हम दे देते हैं लेट इक्वेशन थर्ड। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड ऑब्टेंड हुई हमको इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड। किसमें पुट करेंगे, सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। देखो मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के, x एज इट इज, x की जगह पर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू, हमें इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 105 माइनस 10y। तो जो आपकी इक्वेशन सेकंड है, ये
इसके अंदर हमने क्या पुट किया, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन थर्ड x के इक्विवेलेंट है 105 माइनस 10y, तो x की जगह मैंने लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज, प्लस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 155। अब देखिए माइनस 10y प्लस 15y, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा तो बड़े में से छोटा जाएगा, तो 15y में से 10y जाएंगे तो 5y, और वो भी किसके, पॉजिटिव के, बिकॉज बड़े में से छोटा माइनस हुआ और बड़ा जो ग्रेटर है वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव में ऑब्टेंड होगा। इज इक्वल्स टू 155, और जो 105 है उसको राइट में कन्वर्ट कर दो तो माइनस 105। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करोगे तो दोस्तों आपको क्या ऑब्टेंड होगा, 155 में से 105 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको 50 ऑब्टेंड होगा, और जो 5 है उसको भी राइट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों 10 रुपीज। तो हमने y क्या लेट किया था, चार्ज फॉर ए किलोमीटर। तो दोस्तों अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम y की वैल्यू जो ऑब्टेंड हुई है उसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, हमें डायरेक्ट x की वैल्यू भी ऑब्टेंड हो जाएगी। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, देन x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, देन 10 into y, 10 into 10, x is equals to 105 minus 10 tens are 100, then 105 minus 100 5 रुपीज। ये हमने क्या लेट किया था दोस्तों, फिक्स चार्ज, यानी टैक्सी में जाके बैठ गए तो इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। क्या हमारे आंसर करेक्ट है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 10 किलोमीटर, तो टैक्सी में जैसे ही जाके बैठोगे 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, 5 रुपए तो फिक्स चार्ज है। अब 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपए हैं, 10 किलोमीटर, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 10 किलोमीटर की है, तो 10 10 जा 100, और कुल मिला के आपने 105 रुपए दिए, ये रहे। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में भी आप टैक्सी में जाके बैठे तो 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। फिर आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 15 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के 10 रुपए हैं, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के 150, और टोटल मिलाकर आपने 155 रुपए 155 रुपीज पे किए, जो कि आपके ये लिखे हुए 155 रुपीज। ओके, यानी हमारे x और y की वैल्यू दोस्तों क्या है, करेक्ट है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं चार्ज person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के कितने रुपए पे करेगा, पे फॉर 25 किलोमीटर। तो दोस्तों जब वो टैक्सी में जाके बैठेगा तो x रुपए तो उसको देने ही है, प्लस 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के कितने रुपए हैं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के 10 रुपए हैं, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 25 किलोमीटर, तो 25y, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के कितने हैं, y रुपए हैं, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, तो 25y। अब देखो x की जगह 5 प्लस 25y, यानी कि 25 इंटू y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रुपीज। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखो तो आपके चलेगा। देखो टैक्सी में जाके बैठा, 5 रुपए फिक्स हो गए, 1 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपए, वो कह रहा है कि मुझे 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो 25 इंटू 10, 5 प्लस 25 10 जा 250, और टोटल वो 255 रुपीज क्या करेगा, पे करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन आपको 9/11 मिलेगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर
2 ऐड कर देते हो दोनों के अंदर तो आपको फ्रैक्शन क्या मिलेगा 9/11 मिलेगा। अगर आप उसी फ्रैक्शन जो आपको पहले जो फ्रैक्शन था अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो आपको फ्रैक्शन क्या मिलेगा 5/6 ऑक्टेंट होगा। तो हमें फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फ्रैक्शन लेट करना होगा। लेट न्यूमरेटर is equals to x and डिनोमिनेटर is equals to y। हमने न्यूमरेटर दोस्तों क्या लेट किया है x और डिनोमिनेटर क्या लेट किया है y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है। फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन बोल रही है दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड कीजिए। तो ये हमारा फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन क्या ऑब्टेंड होगा बिकम 9/11 ऑब्टेंड होगा। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑब्टेंड करते हैं। 11 इससे मल्टीप्लाई होगा और 9 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखिए 11 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन 11x प्लस 11 2 से मल्टीप्लाई होगा 22। अब 9 पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 9y से मल्टीप्लाई होगा 9y, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा 9 2 जा 18। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक काम करते हैं अब यहाँ पर ये हमें जो इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है इस इक्वेशन को हम x के इक्विवेलेंट ही कर देते हैं, यहां पर ही x के इक्विवेलेंट कर देते हैं। देन 9y प्लस 18 और प्लस 22 को मैं राइट में कन्वर्ट कर देता हूं माइनस 22, इधर क्या रह गया 11x, 9y एज इट इज प्लस 18 माइनस 22। तो दोस्तों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होगा और जो ग्रेटर है वो नेगेटिव में है, तो आंसर भी आपके नेगेटिव में ऑब्टेंड होगा। 22 में से 18 गए, आपको आंसर ऑब्टेंड होगा दोस्तों 4। और देखो जो 11 x के मल्टीप्लिकेशन में इसको भी इधर लियो अपॉन में 11, ये हमको ऑब्टेंड हुआ इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेंड हो गई। ठीक है दोस्तों, हमारी सेकंड कंडीशन क्या है देखो, सेकंड कंडीशन ये है कि आपका जो फ्रैक्शन है हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y है उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दीजिए। इफ 3 is added both numerator and denominator it become 5/6। तो फ्रैक्शन क्या ऑब्टेंड होगा 5/6 ऑब्टेंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 3 जा 18 और जो 5 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस 5 3 जा 15। दोस्तों मैं दे देता हूं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन 1 है वो x के इक्विवेलेंट है, तो हम x की वैल्यू यानी इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो देखो दोस्तों वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 6 एज इट इज मल्टीप्लाई x, x की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो 11 है ये 6 से अगर कैंसिल होता है तो आप इसको कैंसिल करो, अदरवाइज ये 6 पूरे न्यूमरेटर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक काम करते हैं पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 11 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। दोस्तों अगर इसके डिनोमिनेटर में 11 नहीं होता तो हमारा जो इक्वेशन है उसको सॉल्व हम इजीली कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं इसका डिनोमिनेटर रिमूव करते हैं,
जो 11 है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और पूरी की पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 11 मल्टीप्लाई होगा 54y माइनस 24 अपॉन 11 से, प्लस 18 मल्टीप्लाई होगा 11 से, 11 इंटू 5y प्लस 11 इंटू 15, यानी पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से। 11 से 11 कैंसिल हो गया दोस्तों, 54y माइनस 24 प्लस 11 इंटू 18 198 इज इक्वल्स टू 11 5 जा 55 बाई प्लस 11 इंटू 15 165। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक काम करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर देते हैं। 54y प्लस 55y इधर आएगा तो माइनस 55y इज इक्वल्स टू 165, माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 और प्लस 98 उधर जाएगा तो दोस्तों माइनस 198 ऑब्टेंड होगा। 54y माइनस 55y क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों, माइनस y इज इक्वल्स टू, स्पेस नहीं है दोस्तों ऊपर लिख रहा हूं, 54y माइनस 55y माइनस y। अब देखिए 165 प्लस 24 हमें ऑब्टेंड होता है यहां पर 189 माइनस 198, देन माइनस y इज इक्वल्स टू 189 माइनस 198। दोस्तों 198 में से 189 माइनस होगा और 198 माइनस का है तो आंसर भी हमें किसमें ऑब्टेंड होगा, माइनस के अंदर ही ऑब्टेंड होगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 198 में से अगर 189 माइनस होगा तो 9 वैल्यू ऑब्टेंड होती है। माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू 9, ये y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। अब y की वैल्यू अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये सब x के इक्विवेलेंट है। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y यानी कि 9 इंटू y की जगह 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, देन x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 4 77 अपॉन 11 कट होगा तो दोस्तों 7 आएगा। अब बताइए हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया था, हमने फ्रैक्शन x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन था और x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 7 और y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमको 9, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 7 अपॉन 9। क्या हमारा फ्रैक्शन करेक्ट है, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखो हमारा फ्रैक्शन है 7 अपॉन 9। फर्स्ट कंडीशन थी कि न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कीजिए। ये लो दोस्तों, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड किया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, आपको 9 अपॉन 11 ऑब्टेंड होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो फ्रैक्शन है 7 अपॉन 9 उसमें 3 ऐड कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था if 3 is added to both numerator and denominator, हमने ऐड कर दिया। तो देखिए 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 3 12 और ये दोनों कट होते हैं, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12 और आपको 5/6 ऑब्टेंड होगा। क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था, इट मींस हमारा फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। इसमें बोला गया है कि 5 year hence यानी कि 5 साल बाद में the age of Jacob, जेकब की जो एज है will be 3 times that of his son, अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। कब, 5 साल बाद में। अगर 5 साल बाद में अगर हम जेकब की एज देखें तो वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी होगी। 5 year ago, 5 साल पहले जेकब एज वो 7 times that of his son,
अगर 5 साल पहले की बात करें तो जेकब की जो एज थी वो अपने पुत्र से 7 गुना बड़ी थी। What are their present ages, यानी कि जेकब की और उसके सन की एज बतानी है हमें। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट, और वो भी कौन सी, प्रेजेंट एज बतानी है हमें। क्या बतानी है दोस्तों, प्रेजेंट एजेस बतानी है दोनों की। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। आज के टाइम में जेकब कितने साल का है, हमने लेट कर लिया एक्स ईयर का है, और प्रेजेंट एजेस ऑफ सन, आज के टाइम में यानी कि वर्तमान समय के अंदर दोस्तों उसके पुत्र की आयु, उसके सन की आयु कितनी है, वाई ईयर। अब देखो सबसे पहली कंडीशन 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल बाद में, तो हम लिखते हैं यहां पर 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद में। अब बताइए आज के टाइम में यानी कि वर्तमान समय में अगर जेकब x साल का है तो 5 साल बाद में कितने का होगा, x प्लस 5 का। तो यहां लिखते हैं एजेस ऑफ जेकब। तो आज के टाइम में अगर x का है तो 5 साल बाद में x प्लस 5 का हो जाएगा, और एज ऑफ सन, आज के टाइम के अंदर पुत्र अगर y साल का है, उसका बेटा अगर y साल का है तो 5 साल बाद में y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ जेकब, द एज ऑफ जेकब will be 3 times of his son। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है लैंग्वेज से हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। 5 साल बाद की बात चल रही है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब, 5 साल बाद में जेकब की एज x प्लस 5, ठीक है। विल बी इट मींस इक्वल 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल बाद में उसके सन की एज y प्लस 5। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है, 5 साल बाद में जेकब की जो एज है वो अपने पुत्र से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। हमने दोनों को इक्वल किया तो पुत्र की आयु को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मैंने पुत्र की आयु को 3 टाइम्स कर दिया। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 15। तो अब देखिए x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5, आंसर 10। तो कुल मिला के जो हमें इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई वो हमें x के इक्विवेलेंट ही ऑब्टेन्ड हुई है, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे, सेकंड कंडीशन है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। ठीक है साहब, 5 ईयर एगो। दोस्तों प्रेजेंट एज क्या है जेकब की, x, तो 5 ईयर अगो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x माइनस 5। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेजेंट एज अगर आपकी 15 ईयर है तो 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले आपकी क्या एज रही होगी, तो 5 माइनस कर दीजिए, 10 ईयर रही होगी। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले जेकब की एज क्या थी, तो दोस्तों एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू x माइनस 5, उसमें से 5 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एज ऑफ सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। अगर प्रेजेंट एज सन की y है तो 5 साल पहले y माइनस 5। नेक्स्ट, जेकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जेकब एज वाज 7 टाइम्स हिज सन, यानी कि अगर 5 साल पहले दोनों की एज अगर देखी जाए, ये दोनों की एज रही x माइनस 5 और y माइनस 5। अगर 5 साल पहले अगर दोनों की एज देखें तो जो जेकब की एज है वो सन की एज से
7 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर दोनों को इक्वल करना है, अगर दोनों की एज को इक्वल करना चाहते हैं हम, तो 7 टाइम्स सन को करेंगे दोस्तों। अब देखिए लैंग्वेज से इक्वेशन बना सकते हैं। जेकब एज ये रही वाज इक्वल 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई हिज सन एज यानी कि सन की एज क्या है y-5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं x-5 एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 5 35। तो दोस्तों हम क्या देते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब दोस्तों देखिए अगर आप जो इक्वेशन फर्स्ट है वो ऑलरेडी x के इक्विवेलेंट है या ऐसे बोलूं तो x के इक्वल में है, तो मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। तो देखिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है यानी x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। तो इसमें रख दीजिए x की जगह पर 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। ठीक है दोस्तों, 3y एज इट इज हम 7y को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 एज इट इज, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो दोस्तों प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 35 और माइनस 10 माइनस 45 और प्लस 5, 3y माइनस 7y आंसर क्या ऑब्टेन्ड होगा माइनस 4y। अब देखिए माइनस 45 और प्लस 5 आंसर आएगा माइनस 40 और इधर आएगा दोस्तों आपके माइनस 4y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जो 4 है वो y के मल्टीप्लिकेशन में है, राइट में कन्वर्ट कर दो, 40/4 कैंसिल होगा 10। हमने y क्या लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन है दोस्तों y ईयर का, आज के टाइम में कितने साल का है y ईयर का है। और ये जो y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, बिकॉज इक्वेशन 1 x के इक्विवेलेंट है, y की वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल्स टू 3y और y की जगह पर 10, 3 इंटू 10 प्लस 10 ये एज इट इज, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 30 प्लस 10 देन 40। तो x हमने किसकी एज लेट की थी दोस्तों जेकब की लेट की थी, तो जेकब की एज क्या हो गई 40 ईयर। तो हम यहां लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, आज के टाइम में प्रेजेंट एज क्या है जेकब की 40 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज क्या है आज के टाइम में, सन कितने ईयर का है 10 ईयर का। तो दोस्तों हमें जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई क्या वो करेक्ट है। अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रेजेंट टाइम में जेकब और उसका बेटा 40 और 10 ईयर का है। सबसे पहले कंडीशन थी हमारे 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद में, तो देखिए 5 साल बाद में ये 45 का हो जाएगा और 5 साल बाद में ये 15 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जो सन है और जो फादर है यानी कि जो जेकब है वो अपने सन से 3 टाइम्स ज्यादा है, ये रहा था जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो ठीक है 15 3 45 यानी कि जो जेकब है अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। फिर कंडीशन 3 हमारी थी 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। अब देखिए प्रेजेंट एज क्या है 40, तो 5 साल पहले जेकब कितने का था 35 का, और उसका सन वो भी 5 साल पहले यानी कि 5 ईयर का था। ठीक है, तो 5 साल पहले जो जेकब की एज है वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है। तो देखिए 5 7 जा 35 यानी कि जो जेकब है अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। इट मींस हमारी दोनों वैल्यू क्या है करेक्ट है। सॉरी ये रही हमारे दोनों वैल्यू, एक तो 40 ईयर और एक 10 ईयर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एग्जांपल करेंगे और 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।